अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, दिस इज़ मदीहा ज़मान। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 22। लास्ट हमने अपना जो ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कंप्यूटर्स की हिस्ट्री और जनरेशन्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जिस तरह ह्यूमंस को डिफरेंट जनरेशन वाइज क्लासीफाई किया गया है, इसी तरह कंप्यूटर्स भी जब से इन्वेंट हुए तब से लेके अब तक उनकी भी डिफरेंट जनरेशन्स आ चुकी हैं। इसमें हम अब आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमारे पास नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें टाइमलाइन शो की गई है कि जो जनरेशन थी उसके कंप्यूटर्स जो है वो किस टाइम में इन्वेंट हुए, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई। आगे है एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर, उस दौर में जो कंप्यूटर्स बने उनके नाम यानी कि उनके एग्जांपल्स और उनके कुछ फीचर्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम था 1940 टू 1956, यानी कि 1940 से 1956 के दौरान जो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए वो कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन थी। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब दरअसल एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसमें करंट फ्लो होता है इन हाई वैक्यूम। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। जो एग्जांपल्स हैं, नेम्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 एंड Mark 1। उसके बाद फीचर्स जो हैं, क्या फीचर्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के? दे ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ स्पेस। ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो बिल्कुल अर्ली कंप्यूटर्स थे वो इतने बड़े होते थे कि एक रूम जितनी जगह उनको चाहिए होती थी। दे वर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। अब जाहिर है जो कंप्यूटर इतना बड़ा होगा उसको ऑपरेट करने में उतना ही एक्सपेंस भी आएगा। दे यूज्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट। इनमें बहुत ज़्यादा, इनको यूज़ करने में, इनको चलाने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी और इनसे बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती थी। लास्ट पे है द स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर्स वर वेरी स्लो। और क्योंकि ये भी बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती थी, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर्स की सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की टाइमलाइन हमारे पास है 1956 टू 1963, यानी कि 1956 से लेके 1963 तक जो कंप्यूटर्स बने वो थे सेकेंड जनरेशन। इनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है सेकेंड जनरेशन की, बेसिकली ट्रांजिस्टर्स कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। उसके बाद एग्जांपल्स यानी कि जो सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स बने उनके नाम थे UNIVAC 3, IBM 1401, IBM 700 एंड द NCR 300 सीरीज़। ये पूरी सीरीज़ जो है वो सेकेंड जनरेशन में बनी थी। अब इनके फीचर्स क्या हैं हमारे पास? दे वर स्मॉलर एंड फास्टर एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये स्मॉलर थे और फास्टर थे, यानी कि तेज़ थे। उसके बाद दे वर चीपर टू मेंटेन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले में इनको मेंटेन करना जो है वो चीपर था, यानी कि इन पे कम कॉस्ट आती थी, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का हमारे पास टाइमलाइन है 1964 टू 1971। अब 1964 से लेकर 1971 तक जितने कंप्यूटर्स बने वो थे कंप्यूटर्स की थर्ड जनरेशन। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs कहते हैं इसको। एन IC इज़ ऑल्सो अ चिप, ऑल्सो कॉल्ड अ चिप, कुड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, कहाँ तो है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी सेकेंड जनरेशन में, जबकि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, यानी कि सर्किट बोर्ड्स, और उन सर्किट्स पर फिर थाउजेंड्स की क्वांटिटी में जो है वो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। अब आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। IBM 360, ICL 1900, UNIVAC 1108 एंड UNIVAC AC 9000। ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम हैं। इनके फीचर्स देखते हैं। थर्ड जनरेशन के फीचर्स, दे वर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। हर जनरेशन में आप यहाँ नोट करेंगे कि हर जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से कंप्यूटर्स की फास्ट होती गई और एफिशिएंट होती गई। यूजर्स कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर्स यूजिंग कीबोर्ड एंड मोनीटर्स। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि थर्ड जनरेशन में आके कीबोर्ड्स और मोनीटर्स इन्वेंट हो गए थे।
जो यूज़र ने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता था, कोई डाटा एंटर करना है या कोई रिज़ल्ट लेना है, तो वो कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स के ज़रिए लिया जाता था। लास्ट पे है दे यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन एट वन टाइम। इन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करता है और उसी सॉफ्टवेयर में हम आगे डिफरेंट एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जैसे आज के दौर में हम अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी ऐप्स जो है इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह हम इस सिस्टम पे डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते थे। रीडिंग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th एंड 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने नोट्स के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे नोट्स में पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हमने आज रीडिंग में पढ़े हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के दरमियान 2 डिफरेंसेस देने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स क्या थे, दे वर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। हमने पढ़ा था कि इनको ऑपरेट करना एक्सपेंसिव है क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, तो इन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते थे। नंबर 2, द स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर्स वाज वेरी स्लो, और इन कंप्यूटर्स की स्पीड भी कंपैरेटिवली स्लो थी। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन में क्या था, दे वर चीपर टू मेनटेन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर सेकेंड जनरेशन को कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट जनरेशन से, तो इनको मेनटेन करना थोड़ा चीप था। सेकेंड, दे वर स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले में स्मॉलर थे, साइज़ छोटा हो गया था, एंड फास्टर, और इनकी स्पीड तेज़ थी। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसको आपने अपने नोट से लाजमी याद करना है। थैंक यू।